तो हेलो साथियों, एक बार आपका फिर सभा हिंदी में स्वागत है। आप पहुंचते हैं बतौर टूर पर। तो ये जोगिंदर नैन अपने विचार बताने किसान नेता, तो आप अब इनके विचार सुनो भाई। कि उसको पद से बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर जो धाराएं बनती हैं उन धाराओं के तहत उसके ऊपर केस लागू किया जाए और उसको जेल के अंदर बंद किया जाए। आगे की बातें तो बाद की बातें हैं। ये सबसे पहले हमारी सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों से, छायाकार पत्रकार बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि ये हमारी मांग को सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए। आप सब साथी लंबे समय से बैठे हुए हैं और पूरे हरियाणा के जितनी भी हमारी खापें, जितने धरने चले हुए हैं, वो वक्ता बहुत ज्यादा हैं। सबको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए स्टेट सेक्रेटरी से मैं अनुरोध करूंगा कि सबको 2-2 मिनट का समय दिया जाए। कोई भी साथी यहाँ से नाराज होकर के ना जाए कि मुझे समय नहीं मिला। लोकल व्यक्ति भले ही रह जाए, लेकिन जो हमारे दूर दराज से आए हुए व्यक्ति हैं, जो हमारे संगठनों के साथी हैं, हरियाणा के विभिन्न खापों के जो प्रधान हैं, उन सभी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का मौका दिया जाए। जय जवान जय किसान साथियों। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में हमारे इंद्र सिंह जी के परिवार को ये सुख दुख सहन करने की शक्ति परमात्मा प्रदान करे। धन्यवाद। धन्यवाद जोगिंदर नैन जी का। मैं अनुरोध करूंगा अब तो भाई जोगिंदर नैन जान लग रहा है प्रधान है श्री शेर सिंह जी नंबरदार आओगे स्टेज पे और अपने विचार बताओगे। ऑल इंडिया पुनिया खाप के प्रधान हरियाणा पुनिया खाप के आपके तो ऑल इंडिया पर की बड़े खाप। परमादरणीय आज की शोक सभा के अध्यक्ष जी माननीय बलवंत सिंह जी डॉक्टर साहब और हरियाणा भर से आए हुए दिवंगत हमारे साथी किसान इंद्र सिंह को न्याय दिलवाने के लिए आप सभी पहुंचे। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। और लंबी चौड़ी बोलने की तो कोई बात नहीं। जब तक न्याय हासिल नहीं होता और वो जो वीडियो में बड़ी प्लान उसके पास कोई किसी प्रकार का कांग्रेस खुर्शी ने फैसला भी दिखा दिया जो कागज वो ले रहे थे, उसके ऊपर डीसी ने खुला लिख रखा है आपके पास कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार का कब्जा लेने का और रोड़ा मचाने का। बड़ी प्लान हमारे एक भाई को हमारे से छीन लिया, उसका खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यह संयुक्त मोर्चे का मुख्य एजेंडा में होनी चाहिए। जो मेरी राय है निजी, उसको बर्खास्त किया जाए और जेल में डाला जाए। नहीं रोजाना इसे रोजाना मरवाते रहेंगे, क्योंकि प्रशासन को सरकार की तरफ से किसानों को दबाने के लिए पूरे अधिकार दे रखे। कोई गलत तरीका इजाद करो, इनको बाहर न निकलने दो। त्रिकोणा मुकाबला हो गया। एक तो अपने द्वारा चुनी हुई सरकार और दूसरा जो आपकी कमाई से टैक्स आता है उससे तनख्वाह लेने वाले, टीए लेने वाले, ये सरकारी मशीनरी, दो ताकत एक साइड जो हमारी सेवा के लिए और हमें अगले बच गए। त्रिकोणा मुकाबला है, काट जोड़ जाओ। जो भी फैसला यहाँ की कमेटी लेगी, मैं किसान सभा जिला हिसार का प्रधान होने के नाते किसान सभा और जिला संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार की तरफ से और पुनिया खाप हरियाणा की तरफ से इस मंच के माध्यम से आपको आश्वासन दिलवाता हूँ। मेरी खाप और किसान सभा जिला हिसार और संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार जो आप यहाँ से आदेश करेंगे, हम रात के 12 बजे उस आदेश को फॉलो करेंगे और खड़े उतरेंगे, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक जीत नहीं होती और न्याय हासिल नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों लाइव तस्वीरें आप सीधा बुद्धवाड़ा टोल से देख। धन्यवाद प्रधान जी की तस्वीरों में मैं आपको बताना चाहूँगा। अब हमारे एक शहीद हमारे साथ आए हैं जब भाई काला कदो आया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बतौर टोल के ऊपर लगातार जो है किसान संगठन जिला अध्यक्ष मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसमें आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मेरे सामने जो डिश लगा हुआ है उसके अंदर जो है सारे ने राम राम बाकी तवो ने भाइयों ने
यह सरकार बहुत गंदी सरकार है, बार बार हमने परेशान करा है, मरोड़ा पाव है, मजबूर बना हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सरदार गुरनाम सिंह चडूनी एक बात कहो हमेशा, बोला रोज रोज मरण पे एक दिन मरना ठीक होगा। और इस सरकार का गला खुला टेम देके इस टोल ताला के करांगे। पर चलो यो तो खोल दे दी प्रधान जी ने जो फैसला ले लिया, इन गला सीधे टकरा दो, हिंदी पढ़न ना दो। गम्मा में इनके लीडर ने MP MLA जो यो वीडियो है इसकी तो खुले आम जैसे कि हमारा शहीद हो जाए इसे तरीका से इसकी कड़ियन कड़िया पूरा मिलके किसान इसी शहीद मनाओ कड़ियन कड़िया दी आगे से गई हो। हमें सुनारिया जेल के अंदर थोड़ा यार नई नई सरकार आई थी बीजेपी और हमने टिप्पणी का सुनारिया जेल में लेगी। जो सरदार गुरनाम सिंह चडूनी की एक बात सुन लो भाई सारे, जानो हो मेरे से ज्यादा जानो हो, जहां यो चावल थोड़ा चीज पक्की होगी इसका मतलब झुकना नहीं है, टिकना नहीं है। आज लगा आपने देखा होगा 35-36 सालों से किसान और मजदूर की लड़ाई लड़न लग रहा है। मैंने कहा प्रधान जी या तो बहुत गंदी सरकार है और कोई हमारा ठाऊ से ना है के जेड़ में घेरते है ही बाका के करांगे ना आप के करोगे। बोला बस सरकार का तो मैंने बेरा नहीं, मैं काले डिस्टेंस मर्जू भगवान को प्यारा हो जू। उस टाइम मेरे पार्टिया में जाके सुनियो दिस्तिया में फूल बोल दिया। बोला तब भी मेरा एक चीज आवाज निकलेगी, किसान एकता जिंदाबाद। मैं यह कहूँ अपने बीच बहुत बड़े बड़े संगठन के और खापा के प्रधान आने हैं, आप जीतांगे घबराओ ना, या सरकार की तानाशाही है देखा क्या एकदम चलाओगी या साइन नहीं करांगे। बस पक्की बात या तड़का का यो तो ले लिया फैसला, कह दो तड़का पंचायत यो 2 बजे तो पहली हमारी जो मांगे मान लो, नहीं बात तड़का 2 बजे तो बहुत खतरनाक फैसला होगा पूरा हरियाणा का। और आपने पहले भी आपका प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री भी ऊपर हवा रहे तड़ा को नितरण दिए थे, उसे तरीका से वह लोग आइए सरकार को गोटा चलाना जाना है। धन्यवाद भाई, तो गलतियों से माफ करिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आपके बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रधान माननीय श्री गुरनाम सिंह चडूनी जी। दुबई किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो भाई गुरनाम सिंह चडूनी की बात आप ध्यान से सुनियो। भाई पारू गांव का पान है उसको पाछे बना रहे हैं भाई टोल के, अगर कहीं बात सुनता हो जाए तो भाई देख सको आप यूरोपिया की भी सुविधा है ताकि किसान गर्मी में न मर पावे। तो भाई कुछ सुविधा किसान खातर किसान न मिलना चाहिए, इतना जोरदार है किसान। तो भाई बतवा टोल फ्री कर दिया गया, देख सको कि आप पाछा को साधन बिना टोल किसी भी आंदोलन को लड़ने से पहले हमें उसको समझना जरूरी है कि हम आंदोलन क्यों लड़े। आप इस मुद्दे में जो इकट्ठे हुए हो, इस मुद्दे में बहुत से लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि ये आपस का गुटबाजी का झगड़ा है, आपस की पार्टीबाजी का रोला है। और इस बात को समझाते समझाते टाइम लगा और अब भी जो भाई नए आए हैं उनको बता देना चाहते हैं, क्योंकि पूरी बात का आपको पता होगा तो आप ज्यादा संख्या में आएंगे और आंदोलन लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। ये पूरे हरियाणा और पूरे पंजाब का मैटर है, जहां पे सबसे पहले मुरब्बाबंदी हुई थी
ये वहाँ का मैटर है। दोनों प्रदेशों की जो मुश्तरका मालकान जमीनें हैं, जो किसानों ने अपने हिस्से से छोड़ के कौन काम के लिए छोड़ी थी, कहीं गौचरा, कहीं जंगल के लिए, कहीं जुमला मालकान बोल देते हैं, कहीं अलग अलग पट्टी ने अपने काम के लिए छोड़ ली। ये वो जमीनें हैं, ये पंचायती जमीन नहीं है, ये पंचायती जमीन नहीं है, ये मालिकों की जमीन है। और कई गांवों में, अब मेरे पास इशाक गांव के किसान आए थे, 1440 एकड़ जमीन है एक गांव की। गुंजाना गांव है, हमारे गुंजाना गांव के भाई बैठे हैं, 600 एकड़ जमीन है उस गांव की। ये जो झगड़ा है हमारा सरकार से है, और सरकार इन जमीनों ने को सरकार क्या कर रही है, सरकार इन जमीनों को अपने खाते में ले जा रही है। और ये लाखों एकड़ जमीन है, और इस लाखों एकड़ जमीन को अगर सरकार अपने कब्जे में चली गई, लैंड बैंक बना दिया है, अब से पहले लैंड बैंक में 27,000 एकड़ जमीन जा चुकी है। अगर ये जमीनें आपसे छिन गई तो फिर बड़े प्लॉट सरकार बनाएगी, बड़ी कंपनियों को लीज पे देगी, और जब बड़ी कंपनियां लीज पे खेती में आएंगी तो बड़ी कंपनियां आपकी खेती को खा जाएंगी। और अगर आपकी खेती को बड़ी कंपनियां खा जाती है, मैं उदाहरण दिया करता हूं पहले कि 2004 में ब्रॉयलर में कंपनी आई है मुर्गा पालन में, और 2004 से आज तक 98% कारोबार कंपनियों का जो है वो कंपनियों के हवाले हो चुका है। अगर खेती में कंपनियां आ गई, ये वही 3 कानून है जिन 3 कानूनों के लिए आप लड़े हो, आप पिछले दरवाजे से आ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर बड़ी कंपनियां खेती में आ गई, बड़े प्लॉट में खेती सस्ती पड़ेगी और छोटा प्लॉट में खेती होगी छोटे प्लॉट में, और आखिरकार आपके पास 2 विकल्प बचेंगे, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और या आप अपनी जमीन कंपनी को लीज पे देंगे। 2 रास्ते आपके पास बचेंगे, और उसको रोकने के लिए हमें आज ही लड़ना पड़ेगा कि ये जमीनें किसी तरह से भी हमारे से ना छीन पाए। तो साथियों, ये बहुत बड़ा मैटर है, पूरे हरियाणा का और पूरे पंजाब का मैटर है, और किसानों का केवल नहीं है। ये जिनकी जमीन जा रही है केवल उनका मैटर नहीं है, खेती सबकी जाएगी। जो जिनकी मुश्तरका जमीन नहीं भी है, खेती उनकी भी जाएगी, और खेती के साथ साथ जो हमारे मजदूर भाई है उनका भी रोजगार साथ में जाएगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां मसीदी खेती करेंगी। साथियों, इस मुद्दे पे जहाँ तक अफवाह फैलाई गई कि ये आपस का झगड़ा है, इस मुद्दे के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जमीन कोर्ट ने किसान का कब्जा माना हुआ है, और अपने ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जब तक अगले कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक यही किसान इस जमीन का काबिज रहेगा। उस वीडियो ने आगे अपील की जिसकी अगले महीने में तारीख लगी हुई है, अभी फैसला नहीं आया। दूसरा, उन्होंने सपोर्ट ली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, कल और जगह पे मसले आएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल को फैसला आया कि ये सारी जमीनें पंचायत की मान ली जाए, उसमें इन्होंने कहा कि हम उसके तहत कब्जा लिया, झूठ बोल रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी जमीन का मामला कोई तो भाई अपना गुरनाम सिंह टंडूनी की बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखा, तो भाई आज का वो लोग लंबा ना करते हुए अपना वो लोग ना यूरे खत्म करा। मेरा आप तक के अनुरोध है कि चैनल ना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करा करो। आप सब्सक्राइब करते रहो तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहो भाई। धन्यवाद।